लुसीफर, ये नाम सुनते ही दिल धक से रह जाता है। ये नाम सुनते ही दिल धक से रह जाता है। लुसीफर का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर और रोमांच महसूस होता है। यह ऐसा किरदार है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। लुसीफर का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और डरावनी दुनिया की कल्पना होती है। कुछ लोग लुसीफर को शैतान और बुराई का देवता मानते हैं, तो कुछ के लिए वो विद्रोह और ज्ञान का प्रतीक है। लुसीफर का किरदार बहुत ही पेचीदा है और इसके कई पहलू हैं। लुसीफर का किरदार बहुत ही पेचीदा है। सदियों से लोग उनके बारे में बातें करते आए हैं। लुसीफर के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। सदियों से लोग उनके बारे में बातें करते आए हैं। कुछ लोग उन्हें स्वर्ग से निकाला गया फरिश्ता मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक विद्रोही आत्मा के रूप में देखते हैं। आज हम लुसीफर के सफर को समझेंगे। लुसीफर का इतिहास बहुत पुराना है और इसके कई रूप और कहानियां हैं। धार्मिक किताबों से लेकर फिल्मों तक लुसीफर हर जगह मशहूर है। लुसीफर का किरदार साहित्य, कला और सिनेमा में भी बहुत लोकप्रिय है। आज हम जानेंगे कि कैसे लुसीफर का नाम और किरदार समय के साथ बदलता गया और कैसे उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ईसाई धर्म में लुसीफर को एक गिरा हुआ फरिश्ता माना जाता है। वह एक समय स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली और सुंदर फरिश्ता था। उसकी चमक और बुद्धिमत्ता ने उसे अन्य फरिश्तों से अलग बना दिया था। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। उसकी सुंदरता और ज्ञान ने उसे स्वर्ग में एक विशेष स्थान दिलाया था। लेकिन उसकी यही विशेषताएं उसके पतन का कारण बनी। लेकिन उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसने सोचा कि वह भगवान से भी श्रेष्ठ है और इसी घमंड ने उसे बगावत की राह पर धकेल दिया। उसने भगवान से बगावत की और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। स्वर्ग में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लुसीफर और उसके अनुयायियों को पराजित कर दिया गया। यहूदी धर्म में लुसीफर का जिक्र नहीं है, लेकिन शैतान का जिक्र जरूर है। शैतान को एक विरोधी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो मनुष्यों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास करता है। इस्लाम में लुसीफर को इब्लिस कहा जाता है। इब्लिस भी एक फरिश्ता था जिसने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसे भी अल्लाह की आज्ञा न मानने के कारण धरती पर भेज दिया गया था। इब्लिस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और इसी कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। इस प्रकार तीनों धर्मों में एक समानता है कि एक शक्तिशाली फरिश्ता अपने घमंड और अवज्ञा के कारण पतित हो गया। कला और कहानियों में लुसीफर को अक्सर एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में लुसीफर एक दुखी नायक है जिसने अपनी मर्जी से बुराई को चुना। दांते की डिवाइन कॉमेडी में लुसीफर नर्क का राजा है जो बुरे लोगों को सजा देता है। कला में लुसीफर को अक्सर लाल रंग, सींग और पूंछ के साथ दिखाया जाता है। आजकल फिल्मों और टीवी में लुसीफर को एक नए अंदाज में दिखाया जा रहा है। पुराने समय में लुसीफर को एक खलनायक के रूप में देखा जाता था जो केवल बुराई और अंधकार का प्रतीक था। लेकिन अब इस किरदार को एक नए दृष्टिकोण से पेश किया जा रहा है। टीवी शो लुसीफर में वो एक आकर्षक और मजाकिया व्यक्ति है जो डॉक्टर की मदद से अपनी परेशानियों से लड़ रहा है। इस शो में लुसीफर को एक जटिल और बहुआयामी चरित्र के रूप में दिखाया गया है जो न केवल अपनी शक्तियों का उपयोग करता है बल्कि अपनी मानवीय भावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। यह नया लुसीफर लोगों को पसंद भी आ रहा है। सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बहुत ही सकारात्मक हैं। लोग इस नए दृष्टिकोण को सराह रहे हैं और इस किरदार के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। वो बुराई की जगह इंसानी जज्बात दिखाता है। इस शो में लुसीफर के किरदार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष उसे और भी मानवीय बनाता है। वो हमें बताता है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। यह संदेश दर्शकों के दिलों को छू रहा है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हर किसी के अंदर अच्छाई होती है। इस नए लुसीफर ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है बल्कि उन्हें एक नई सोच भी दी है।